डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब तक आप लोगों ने पढ़ा था बाइनरी इंटू डेसिमल, ऑक्टल इंटू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल इंटू डेसिमल। आज हम लोग चौथा कन्वर्जन पढ़ेंगे, डेसिमल इंटू बाइनरी का कन्वर्जन। तो आज हम लोग 3 कन्वर्जन कंटिन्यूसली पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसमें से पहला चौथा कन्वर्जन हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके क्वेश्चंस की बात करें तो डेसिमल में जब भी ऐसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके सामने लिखा होगा सपोज 1, 4, 5, 10 और ऐसे क्वेश्चन मार्क और 2। अब ये ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पे डेसिमल इंटू बाइनरी है तो देखो डेसिमल इंटू जब बाइनरी का कन्वर्जन हमको करना है तो सीधी सी बात है कि बाइनरी का बेस 2 है, डेसिमल का 10 है। तो इसको करने के लिए हम लोग डिवीजन का यूज़ करते हैं, यानी यूजिंग डिवीज़न। हम डिवीज़न के हेल्प से इसका कन्वर्जन करेंगे। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 1, 4, 5 को डिवीज़न कैसे करना है, जस्ट लाइक एलसीएम आप लोगों ने मैथमेटिक्स में किया होगा। बस यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक लाइनिंग खींचनी है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी लिखना है वो रिमाइंडर लिखना है, जबकि यहाँ पे कोसेंट लिखना है नीचे। यानी अब यहाँ पे चूँकि डेसिमल इंटू बाइनरी है तो डेसिमल इंटू बाइनरी है तो इसका मतलब है कि ये 2 से ही भाग देना है। अब 2 से भाग देना है तो 2 से भाग देना कंटिन्यूसली करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से कंटिन्यूसली भाग देना है, 36 आएगा, रिमाइंडर जिसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा उसके आगे 0 लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 होगा, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 होगा, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, रिमाइंडर 0। फिर 2 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, नीचे 1। अब यहाँ देखें, ये तब तक डिवीजन करना है जब तक ये 1 ना आ जाए। अब ये 1 आ गया तो हम लोग यहीं पे ब्रेक कर जाएंगे, और जब लिखना होगा तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग इस तरह से पूरा लिखेंगे। यानी आंसर जो भी लिखना होगा हमें ऊपर से नीचे की तरफ, यानी इसका जब फाइनली आंसर देंगे तो नीचे वाला जो 1 है वो लिखा जाएगा 1, 0, 0, ये देखें, फिर 1, फिर 0, फिर 0, 0 एंड 1। फिर इसको ब्रैकेट बना के 2 लिख देंगे और यहाँ पे आंसर डन कर देंगे। तो ये आपका रहा डेसिमल इंटू बाइनरी का कन्वर्जन। अगेन सुन लीजिए, जब भी हम इसको डेसिमल को हम जिस भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे उसी के बेस से डिवीज़न करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बाइनरी है, बाइनरी का बेस 2 है तो 2 से कंटिन्यूसली डिवीज़न करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका होमवर्क इस प्रकार है। तो आप सामने देख रहे हैं, ये होमवर्क है आपके लिए। 7 होमवर्क दिया गया है। इस 7 होमवर्क को आप करेंगे और क्लास के दौरान ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब तक बेल चल रहा है तब तक आप कर लेंगे। जो भी दिक्कत होगा तो आप उसको हमसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट की बात करें 5वें कन्वर्जन की, तो डेसिमल इंटू ऑक्टल होता है। अब जब डेसिमल इंटू ऑक्टल होता है तो आप इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो मान लीजिए अगर एग्जाम्पल में 1, 2, 3 ले लिया जाए और 10। अब यहाँ देखो ऑक्टल में का बेस कितना होता है, 8 होता है। यानी अब इसको सेम ऊपर वाले की ही सेम जैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग डिवीज़न करेंगे 1, 2, 3 को 8 से। ठीक, तो 8 1 जा 8, बचा 4, 4, 8 5 जा 40, बच गया रिमाइंडर 3। फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16 होता है, तो 8 1 जा 1, 8 1 जा 8 और रिमाइंडर आपका बचेगा 7। तो कि यहाँ पे 1 बच गया। तब तक हमको सॉल्व करना है जैसे 1, फिर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो इसका जो फाइनली आंसर देखेंगे आप 173 बेस 8, आंसर आपका डन। तो ये आपका सोल्यूशन, यानी ये थोड़ा सा आपको छोटा लगेगा तो आपने देख लिया होगा। इसका होमवर्क इस प्रकार है, डेसिमल इंटू ऑक्टल का होमवर्क। ये आपके पास सामने 6 है, आप इसको देख लेंगे अच्छे से और करेंगे। फिर भी यहाँ भी कोई दिक्कत होगा तो आप शेयर करेंगे। छठा कन्वर्जन देखेंगे,
डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल। अब अगर इसको देखेंगे तो इसका एग्जांपल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे डेसिमल है, तो मान के चले अगर हम लोग दे दिया 64 10 है, इसको कन्वर्ट करना है 16 में। तो आपको पता है कि यहाँ पे इसका बेस कितना हो रहा है, 16 दिख रहा है, तो 16, यानी ये जो बेस जो दिख रहा है, अब डिवीज़न सेम करना है और इसको हमको 16 से डिवीज़न करना होगा। सॉल्व करेंगे 64 सेम, 16 4 जा 64 होता है, तो 4 6 आएगा, नहीं जाएगा तो 0, अगेन 4। ये आपका सलूशन होगा इसका, और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 16 से भाग देंगे इसको, ठीक, तो 16 2 जा हो गया आपका कितना 32, बचा 8 और 4 6 5 जा 80, 16 5 जा 80, तो आपके पास 5 जा और रिमाइंडर बचा 4। फिर 16 से भाग देंगे, 1 टाइम में जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा कितना, ये 1 टाइम में जाएगा और रिमाइंडर माइनस कर देंगे तो 9। तो आपके सामने कुछ इस तरह से आंसर है होगा। इसका सॉल्यूशन 1940, ये आंसर। एक चीज़ ध्यान देंगे, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर 15 आपको सामने लिखना पड़ेगा, ठीक है। 15 मान लीजिए, सपोज मान लीजिए यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मान लीजिए आ गया 11 रिमाइंडर, तो 11 लिखें और उसके आगे 11 का जो वैल्यू है वो बी होता है हेक्साडेसिमल में, तो हम लोग बी को डिनोट करेंगे। तो ऊपर से जब लिखते दौरान तो यहाँ पर हम लोग बी लिखेंगे, ठीक है। इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत होने की संभावना सबसे ज़्यादा होंगी। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। 123 को अगर हम 16 से भाग देते हैं, तो 16 को भाग देंगे तो 16 7 जा 112 होगा, और 112 को माइनस करें तो 11 बचेगा। अब देखो 11 बच गया ना, तो 11 के ऐसे हाइफन देके यहाँ पर बी लिखते हैं। उसके बाद ये देखो 7। अब जैसे मैंने बाइनरी में आपको बताया था कि जब तक 1 आ जाए तब तक डिवीजन करेंगे। ऑक्टल का मतलब होता है कि जब तक यहाँ वाली जो वैल्यू है वो 8 से कम ना जाए तब तक सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जब तक 16 से कम ना आ जाए तब तक सॉल्व करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे 7 आ गया, अब इसको हम लोग को ऐसे करके लिखेंगे, और जब इसका आंसर लिखेंगे तो 7 बी लिखेंगे इसका फाइनल आंसर। ये चीज़ ध्यान देंगे आप लोग विशेष। होमवर्क आपका इस प्रकार होगा, डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल का होमवर्क यहाँ पे है। मैं थोड़ा सा जगह कम है तो मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। 64064 6489 4560 8080 12345। तो ये आपके लिए होमवर्क है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नेक्स्ट क्लास में नया चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। तो बस गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।